रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस हमेशा हाई रहता है, या फिर थोड़ा सा भी वॉक करने पे सांस फूल जाती है? अगर हाँ, तो सिर्फ एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आपका सॉल्यूशन हो सकता है। नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, जो आपको इंस्टेंट कामनेस दे सकता है और एंजाइटी दूर कर सकता है, साथ ही साथ लंग्स को एक पावर बूस्ट दे सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतना आसान प्रैक्टिस है कि आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ और कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं, और इसके पावरफुल बेनिफिट्स को भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट और रिलैक्सेशन दोनों देगा। मैजिक नहीं, साइंस को समझो। अगर आप सोच रहे हो कि ये बस एक नॉर्मल सांस लेने का एक्सरसाइज है, तो जरा ध्यान दीजिए। हमें ये समझना होगा कि हमारी सांसें हमारे दिमाग और बॉडी के दोनों स्विचेस को कंट्रोल करती है, रिलैक्सेशन मोड भी और एनर्जी मोड भी। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो तो बॉडी काम होने में हेल्प मिलती है और स्ट्रेस कम होता है, और जब राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है तो एनर्जी बढ़ने में हेल्प मिलती है और हमारा दिमाग भी एक्टिव होता है। मतलब आपके कंट्रोल में है, जब चाहे आप रिलैक्स हो सकते हो और जब चाहे तब आप अलर्ट फील कर सकते हो। क्या ये एक सुपर पावर जैसा नहीं है? अब नॉलेज का पावर तो मिल गया, पर इसे करें कैसे, देखते हैं। पहले आपको एक सुविधाजनक स्थिति में बैठना है। आइडियली सुखासन में बैठें, इस प्रकार से पैरों को क्रॉस लेग करके, हथेलियां ऊपर की तरफ, घुटनों से जस्ट थोड़ा ऊपर, छाती का पिंजरा ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे और शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अब हाथों की मुद्रा समझते हैं। हाथों की मुद्रा इस प्रकार से रहेगी। पहली 2 उंगलियों को आप अंगूठे के बेस पे रखेंगे, दूसरी 2 उंगलियां सीधी रहेंगी, चारों उंगलियों के बीच में कोई गैप ना हो। अंगूठा आप यूज करेंगे राइट नॉस्ट्रल के लिए और तीसरी उंगली रिंग फिंगर आप यूज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल के लिए। लेफ्ट हाथ सेंटर में जाएगा। डीप ब्रीदिंग करें ताकि आपकी सांसें स्थिर हों। उसके बाद ये शुरू करेंगे। दोनों नासिका से सांस अंदर लीजिए, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट से बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट नासिका से सांस अंदर लीजिए, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट नासिका से सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट नासिका से सांस अंदर लीजिए, बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जब आप लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं तब आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 to 10 मिनट्स तक रिपीट करते रहना है। एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इनहेल और एक्सहेल स्लो और स्मूथ रखना है। हो सके तो आपके एक्सहेलेशन को आप लंबा करने का प्रयत्न करें। अगर आपका एक्सहेल लंबा होगा इनहेल से तो इवन बेटर। सांस लेते हुए पेट को फुलाइए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कॉमन मिस्टेक्स को समझते हैं। जल्दी जल्दी ना करो, ये कोई रेस नहीं है। रिलैक्स पेस मेंटेन करते हुए आपको डीप और स्लो ब्रीदिंग करनी है। अपना बैक का पोजीशन चेक करते रहना है बीच बीच में से। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, और आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस आपकी सांसों पे होनी चाहिए। आपके सांसों के फ्लो को, प्रवाह को महसूस कीजिए। आप चाहें तो इसमें काउंटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप काउंट करें, 1 2 3 तक आपने काउंट किया, इनहेलेशन,
और 1 2 3 4 5 6 तक आपने एक्सेल किया। जब आप इस प्रकार से काउंटिंग के साथ करते हैं तो आपकी अवेयरनेस भी बनी रहती है और आपको आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की लेंथ भी समझ में आती है। तो आप एक 1:2 का रेशियो मेंटेन करके चल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी हमने देखा कि आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इस प्रैक्टिस से क्या मिलेगा। आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जो एस्थमा, एलर्जीज और वीक लंग्स वाले लोग हैं उनके लिए सुपर हेल्पफुल है। स्ट्रेस और एंजाइटी का फुल स्टॉप। ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है जिससे दिमाग शांत रहता है। हार्ट के लिए भी बेस्ट है। बीपी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ ये हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है। सो दिमाग एकदम शार्प रहता है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है, जो कि प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए लाइफ सेवर है। मॉर्निंग कॉफी का रिप्लेसमेंट, ये प्रैक्टिस नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। यू कैन से बाय बाय टू योर कॉफी। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिस किसको अवॉइड करना चाहिए, किसके लिए ये सूटेबल नहीं है। यदि आपको सीवियर एस्थमा या कोई सीवियर लंग प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आपका बीपी हाई रहता है तो आपको सांस छोड़ते वक्त फोर्सफुली सांस नहीं छोड़ना है। और यदि आपको कंजेशन है, नेजल कंजेशन है, डिजीनेस है, कोल्ड है, तो फिर आप पहले नाक को साफ करेंगे, उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे और वो भी स्लोली। तो अब आपकी बारी प्रैक्टिस करने की। अगर आप स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक और हेल्दी लाइफ चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, तो रोज कम से कम 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने रूटीन में लेकर आइए। 1 हफ्ते तक एटलीस्ट आप ये प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आपको अपने अंदर चेंज महसूस होगा। यदि आप और भी ऐसे गाइडेड सेशंस चाहते हैं तो हमारी ऐप के अंदर एक्सप्लोर करें।